नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हिमाचल में 2 लाख से ज्यादा युवा नशे की गिरफ्त में फंस चुके हैं। बीते 7 सालों में प्रदेश में चिट्टा तस्करी के मामले 20 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बीते साल नशे की ओवरडोज से 11 लोगों की मौत भी हो गई थी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। आए दिन पुलिस नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं दिख रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। हिमाचल की बात में आज हम बात करेंगे। सरकार के दावे कितने ठोस हैं, विपक्ष के सवाल कितने जायज हैं और जमीनी हकीकत क्या कहती है। तो आज बात नशे पर होगी। हिमाचल में बढ़ते नशे की वजह से युवा इसका शिकार हो रहे हैं। जितने वाले तो पूरे हमारे एमटीपीएस का जितने भी एसपी के बहुत एसपी सचिव नहीं होती उनको केजी में उनको पकड़ो के बारे में जनाब से बात करेंगे। जितने वाले तो पूरे हमारे एमटीपीएस का जितने भी एसपी के बहुत एसपी सचिव नहीं होती उनको केजी में उनको पकड़ो। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। सीधा आपका परिचय करा दें। विवेक शर्मा बीजेपी से प्रवक्ता इस वक्त है। विवेक जी, आपका स्वागत है। संदीप सांख्यान कांग्रेस से नेता हमारे साथ हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है। और रिटायर्ड डीआईजी मधुसूदन शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। मधुसूदन जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सांख्यान साहब, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं। क्या कहेंगे सर इस बढ़ते नशे को लेकर? देखिए, ये एक सबको नमस्कार है। ये एक सामाजिक व्याधि है। मैं ये समझता हूं सामाजिक कुरीति है। और इसमें मैं समझता हूं कि इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समय रहा हो, हिमाचल प्रदेश के अंदर नशा लगातार बढ़ता जा रहा है। और जहां तक वर्तमान सरकार का सवाल है, तो एनडीपीएस एक्ट को लेके माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हमारी कांग्रेस की सरकार जो है, इसके ऊपर सख्त कानून लाने जा रही है और सख्त कदम उठाने जा रही है। हम इसके ऊपर 1000 के आसपास जो है एसटीएफ के पुलिस की जो नई एसटीएफ बनाने जा रहे हैं, जो इसका पर्टिकुलर काम यही होगा कि जो चिट्टा माफिया है या नशे के जो लोग हैं या जिस तरह के सप्लायर हैं, उनका जो उनकी डिटेक्शन करना, और उसके बावजूद जो हमारी जो बॉर्डर की जो सीमाएं हैं और सीमाओं को ढंग से उनकी चौकसी करना, और उसको देख के जो है नशे के लेके हम बहुत ज्यादा जागरूक हैं। और इसके लिए हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाए रखा हुआ है। और इसके लिए और भी काफी कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे पीछे एक शिमला के अंदर ज्योति जागृत संस्थान में भजन संध्या, भज गोविंदन के नाम से वहां पे एक भजन संध्या हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे भी इसके बारे में खुल के बोला कि नशे के खिलाफ जो है, जो भी आदमी किसी भी सरकार का है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है, कोई विधायक है, कोई मंत्रीगण है, अगर उनका या उनके परिवार का कोई सदस्य जो है
इसके अंदर संलिप्त पाया जाता है या कोई सप्लायर है, कोई किसी तरह का और भी आम आदमी अगर इसमें कोई व्यवसाय इस तरह का है, तो उसके खिलाफ जो है हम सख्त से सख्त जो है वो कदम उठाएंगे और हमने उठाए भी हैं। लेकिन फिर भी ये जो हमारी बॉर्डर से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सप्लाई आ रही है और उसको लेके जो है हमें जागरूकता भी करनी है, पुलिस की रिस्ट्रक्चरिंग भी करनी आवश्यक है और इसके लिए हमारे बहुत से पुनर्वास केंद्र भी बनाए जाने चाहिए। और हमने कहा भी था, अभी मैं कहता हूं 4-5 दिन पहले जो माननीय गृह मंत्री केंद्र सरकार है अमित शाह जी, उनके साथ मुख्यमंत्री जी की नदौन से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और उसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया उनसे, अमित शाह जी से, कि आप इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल के ऊपर जो एनडीपीएस एक्ट है उसको लेके उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे कठोर प्रावधान लाए जाएं जिसको लेके जो है हम उनको अपने प्रदेश के अंदर भी उसको इंप्लीमेंट करें, सो दैट कि नशे के जो तस्कर हैं या जो इस तरह का बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये जनरेशन को खत्म कर रहा है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक जनरेशन को खत्म कर रहा है। और ये जिस तरह से पंजाब के अंदर एक नारा हुआ था उड़ता पंजाब, तो मैं लगता कि ये उड़ता हिमाचल की तरह ना बन जाए हिमाचल प्रदेश। तो मैं ये समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री की जी को पहल है और वो संकल्प नाम से जो पहल शुरू की है वो एक बड़ा काबिले तारीफ कदम है और इस चीज को आगे बढ़ाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी का भी, और मधुसूदन जी हैं बड़े डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर रहे हैं, उनका भी, और पुलिस के जो हमारे भाई इस डिबेट को सुन रहे होंगे या आम नागरिक सुन रहे होंगे, तो इसको बड़े सकारात्मक तरीके से हमें सबको मिलकर, मीडिया के बंधुओं से भी अनुरोध है कि इसको बड़े सकारात्मक तरीके से हमें आगे बढ़ाना चाहिए। विवेक शर्मा जी, किस तरह देख रहे हैं इस पूरे मामले को? बढ़ता नशा युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है और उनका भविष्य बर्बाद कर रहा है। देखिए, अभी सांख्यान जी ने जो विषय लिया, ये 11 जनवरी 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो रेगुलर रीजनल कॉन्फ्रेंस ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर जम्मू से ली है, जिसमें मुख्यमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। जो तथ्य मुख्यमंत्री जी ने रखे हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। वो तथ्य सांख्यान जी ने नहीं बताए, मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि एक दशक में हिमाचल में 340% की बढ़ोतरी हुई है ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में। बड़ा हैरानी वाला मामला है। हीरोइन का उन्होंने कहा कि 2020 में जो 38% था वो 2024 में 50% हो गया है। अब हैरानी की बात यह है, ये जो 38%, 50% की बातें कर रहे हैं, ये मधुसूदन जी बताएंगे, ये वो है जो पकड़ा जाता है। जो पकड़ा नहीं जाता, कंज्यूम हो जाता है, उसका आंकड़ा किसी के पास नहीं है। और 1985 की धारा 37 में भी इन्होंने संशोधन करने की बात की है, लेकिन ये केवल एक सरकारी भाषण है, इसके अलावा कुछ नहीं। वास्तविकता क्या है कि जो रिपोर्ट के अनुसार 40% की हिमाचल प्रदेश में ड्रग ट्रैफिकिंग में और लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट में वृद्धि हुई है। केंद्र का जो कंसर्न है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से है, लेकिन प्रदेश का कंसर्न क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रदेश की धरातल की स्थिति क्या है कि मैं आपको बताऊं, कांगड़ा जिला का क्षेत्र आता है नूरपुर, जहां से 34 युवाओं को HIV पॉजिटिव पाया गया है। ये लेटेस्ट खबर है, 2 या 3 दिन पुरानी। वो कारण है, उन्होंने एक ही सिरिंज से इंजेक्शन लिया है। इसमें कोई कानून व्यवस्था इस पे कुछ नहीं कर सकती। कानून की सिचुएशन यह है कि कानून पुलिसिंग जो हमारी है वो उनके मुंह पे कालख तो अवश्य पोत सकती है, लेकिन जिस समय पुलिसिंग उसके ऊपर कालख पोतती है तो वो बच्चा या वो युवा ना सरकारी सेक्टर के काबिल रहता है, ना कारपोरेट सेक्टर के काबिल रहता है, ना वो इस देश में पासपोर्ट बनाने के काबिल रहता है। और वास्तविकता में यह मामला पुलिसिंग का नहीं है। और पुलिस का चरित्र भी क्या है, 18/12/2024 का यह मामला है। उच्चतम न्यायालय ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को हैंडओवर की है, जिन पुलिस के कुछ अधिकारियों ने बल्क क्षेत्र में एक व्यक्ति के ऊपर ये कहा कि हम तेरे को चट्टे में फंसा देंगे। ये पुलिसिंग की भी हालात है इस प्रदेश की। गत 1.5 साल में 30 से अधिक सरकारी सेक्टर के कर्मचारी पकड़े गए हैं। उनमें डॉक्टर हैं, जेई हैं, पोस्टल सर्विस के कर्मचारी हैं, पंचायत सहायक हैं, कर्मचारी बैंक एम्प्लॉई हैं, जो इस चट्टे की खरीदो फरोख्त और बेचने में इन्वॉल्व पाए गए हैं। इन्हें पकड़ा गया है। ये इस प्रदेश की हालत है और इसका मुख्य कारण है प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी। ठीक है। और ये बेरोजगार ड्रग पेडलर्स के उपभोक्ता हो गए हैं।
ये सोचने की आवश्यकता है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। मधुसूदन शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे मामले को? चूंकि केसेस गिरफ्तारी के भी बढ़ रहे हैं तस्करों के, और नशा लगातार बढ़ रहा है, और ये सिर्फ किसी हिमाचल के एक इलाके की बात नहीं है, ये हिमाचल के लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नमस्कार जी। ये सोचने की बात है कि क्या केवल पुलिस या सरकार ही इस समस्या से निदान दिलवा सकती है, या समाज का भी कोई काम है? मेरा ये मानना है कि हम ड्रग्स को केवल अपराध की दृष्टि से ना देखें। मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। हम इसको एक बीमारी की दृष्टि से भी देखें कि जो हमारे युवा नशे की गिरफ्त में फंस चुके हैं, उन युवाओं को ये बीमारी है, उनको अपराधी की तरह नहीं लेना चाहिए। उनके साथ हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, और समाज को आगे आना ही होगा। अगर समाज आगे नहीं आ पाया तो ये समस्या और विकराल होती जाएगी, और पुलिस या कोई भी सरकारी जो महकमा है, विभाग है, वो इसके ऊपर काबू नहीं पा सकता है। माँ बाप को ये सोचना होगा कि उनके बच्चे किधर जा रहे हैं। हमारे जो अध्यापक गण हैं उनको सोचना होगा, जो स्पेशलिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, हमें इसका डेटा इकट्ठा करना होगा। जिन लोगों को हम पकड़ते हैं उनका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक विस्तृत इंटरव्यू होना चाहिए, ताकि हम इसका सिस्टम तो समझ पाएं। बेसिकली बात क्या है कि हम इसका सिस्टम नहीं समझ पाते हैं जी, कि इसका सिस्टम तंत्र चल कैसे रहा है, सप्लाई और डिमांड, और ये सप्लाई और डिमांड को हम डिसरप्ट कैसे करें। सप्लाई के लिए पुलिस और जो रोकथाम करने वाले हैं उन विभागों का काम है, डिमांड के लिए समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो समाज को आगे आना होगा, समाज के हर तबके को आगे आना होगा। और मैं ये कहूंगा कि महिला जो हमारी नारी शक्ति है उसका इसमें बहुत अहम रोल है, क्योंकि एज ए पुलिस ऑफिसर मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को फर्क पड़ता है, अगर किसी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, तो या तो माँ है या बहन है। हमें कई माँ या बहनें ये फोन करके कहती थी कि हमारे भाई को यहां से निकालो, इसको बचाओ, क्योंकि जो मर्द है वो तो ज्यादातर कमाने में व्यस्त रहते हैं या वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन माँ, बहन और बेटियां जो हैं वो उनको इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो नारी शक्ति को भी इसमें आगे आना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा, और हमें ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी होंगी जिससे कि हम इसको चारों तरफ से घेरा डाल सकें। ठीक है। और ये काम 1 या 2 दिन का नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा वॉलंटियर्स, बहुत संख्या में लोगों को उठना पड़ेगा। केवल जो हम जागरूकता कर रहे हैं, जागरूकता से अभी तक बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है, तो केवल जागरूकता से काम नहीं चलेगा। इसके लिए बैठ के बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बनानी होगी। और जैसे कि पुलिस बल की बात चल रही है, तो पुलिस को एक बहुत अच्छी पहल की है सरकार ने कि एक नारकोटिक फोर्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसके भी फिर एक दूसरा पहलू भी है कि पुलिस के अपने जो लोग परमानेंट, जिनको पता है कि उसी महकमे में रहेंगे, उसी सिस्टम में रहेंगे, वो भी करप्ट हो जाते हैं। उनके ऊपर नजर रखना, उनके ऊपर काउंटर इंटेलिजेंस रखना, ये भी बहुत जरूरी है। ये बड़ी बात आप कर रहे हैं सर, क्योंकि आपने जो बात कही है ये वाकई में बड़ी बात है अगर आप इस बात को बोल रहे हैं। और मैं आप ही की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि क्या रोड मैप आप लोग तैयार कर रहे हैं? सरकार में चूंकि आप लोग हैं, जिम्मेदारी आप लोगों की और ज्यादा बढ़ जाती है। आप कह तो रहे हैं कि बीजेपी को सहयोग करना चाहिए, लेकिन आप लोगों का रोड मैप क्या है? चाहे जैसा शर्मा जी बता रहे हैं कि अभियान भी जरूरी है लोगों को जागरूक करने के लिए, क्या इस तरीके के अभियान आप अगर चला रहे हैं तो वो सफल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं तो क्या और तगड़ी रणनीति आप लोगों की है, और क्या ठोस कदम है हम अभियान के साथ साथ लोगों को जागरूक भी करें और सख्ती के साथ साथ तस्करों की भी कमर तोड़ें? ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो इन दोनों पहलुओं पर आप लोग क्या काम कर रहे हैं? देखो, 2 ही चीजें हैं इसके अंदर जो सामने आई है। बड़ा सकारात्मक विषय आपने चुना है, और मधुसूदन जी ने भी बात कही, और भाई विवेक शर्मा जी के भी मैं कहता हूं, इनकी जो बातें थी वो बड़ी स्वागत योग्य थी। मैं ये कहता हूं कि इसके अंदर शक्ति और नरमी दोनों ही जो चीजें हैं वो मनोवैज्ञानिक तौर पे और प्रेरणादायक तौर पे हमारे को तैयार करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जिसके अंदर जहां पे ट्रैफिकिंग की बात है, ड्रग ट्रैफिकिंग की बात है, तो उसके अंदर मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसके अंदर हम पुलिस इस चिट्टा को रोकने के लिए
या नशा तस्करी को रोकने के लिए हम एसटीएफ का गठन कर रहे हैं। लेकिन एक बात से मैं डिसएग्री करता हूं कि जिस तरह से भाई विवेक शर्मा जी ने कहा कि सरकारी भाषणों से नहीं होगा, तो सरकारी भाषणों के लिए तौर पे अगर मैं कहना चाहता हूं तो ये सरकारी भाषण की बात कर रहे हैं, तो पूर्व में हिमाचल प्रदेश में 5 साल आपकी भी सरकार थी, आपने भी इस तरह के भाषण दिए। और मैं कहता हूं आज 25 साल से गुजरात के अंदर आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात के अंदर है, और सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग जो होता है ड्रग्स का, वो वहां से जो सीवेज है वहां से होता है, सबके सामने में रिपोर्ट्स हैं। लेकिन बात वो नहीं है, बात यह है कि हमें इसको साइकेट्री की दृष्टि से भी देखना है, हमारे को जागरूकता भी करनी है, और जो हमारे एनडीपीएस एक्ट है उसके अंदर भी कठोर प्रावधान डालने हैं, सो दैट कि इस तरह की चीजों को हमें दें। अभी मैं बताता हूं, अभी मधुसूदन जी पुलिस से है, डीआईजी रिटायर्ड है, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। अभी बिलासपुर के अंदर मैं बता रहा हूं 2 पुलिस के कर्मी जो हैं वो चिट्टे के साथ पकड़े गए। तो उसके अंदर एक तो शिमला के अंदर पोस्टेड था, और उससे पहले पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो यहाँ पे नलवाड़ का मेला होता है, नलवाड़ के मेले के अंदर वहां पे पुलिस का ही एक कर्मी जो है वो पकड़ा गया। तो इन्होंने बैंक सेक्टर की बात भी की, इन्होंने अन्य एम्प्लॉइज की बात भी की, पंचायत सेक्रेटरीज की बात भी की। तो ये जो चीजें हैं, और कम से कम इसमें सीधा सा होना चाहिए कि अगर सरकारी एम्प्लॉय जो है, और माननीय मुख्यमंत्री कह भी चुके हैं कि अगर सरकारी मुलाजम इस चीज की तरह के इस ट्रैफिकिंग में पकड़ा जाता है तो उसको सीधे तौर पे सीधा टर्मिनेट किया जाना चाहिए। तो हम लोग तो इस चीज के लिए लगे हैं, तो और इसके लिए और भी बहुत जागरूकता अभियान है, पुनर्वास केंद्र है, साइको काउंसलिंग की जरूरत है। हाँ, एक कारण इन्होंने कहा, विवेक जी ने, जो स्वागत योग्य है, कि जो इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर एक बेरोजगारी की समस्या है, उसका जो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो युवाओं के अंदर बढ़ रहा है, तो उसको जो युवा हिमाचल प्रदेश के हैं, ये जो ड्रग पेडलर हैं, इन युवाओं को एज ए कैरियर यूज करते हैं। पहले कैरियर यूज सवाल तो उसके उनका बाद उनका सवाल तो वही है कि अगर आप रोजगार देने में कामयाब हो जाएं तो शायद इस पर काफी हद नहीं, तक रोजगार का विषय देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, वो कह रहे हैं कि बेरोजगार युवा इसकी तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, नहीं नशे की तरफ ही बढ़ते हैं, और फिर बरगलाकर अपनी साइड कर लेते हैं, गलत काम उनसे करवाते हैं। रोजगार का आंकड़ा अगर आप पूरे देश का उठा के देख लीजिए तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसके अंदर जो हमारा शिक्षक वर्ग है उसको भी आगे आना है। ठीक है, जो हमारे आगे तो सबको आना है सर, आगे सबको आना चाहिए। तो ये तो मधुसूदन जी ने स्पष्ट कर दिया, सबको आगे आने की जरूरत है, सिर्फ पुलिस और सरकार के भरोसे नहीं रहना है। लेकिन चूंकि सरकार में आप हैं, इसलिए सवाल भी आपसे पूछा जाएगा, जिम्मेदारी भी आप लोगों की है, क्या कर रहे हैं ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। हम जिम्मेदारी उठा रहे हैं, हम बिल्कुल बोल रहे हैं कि आज तक जितने भी केसेस हुए, हमने उन केसेस के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है सर। और मैं आज यहाँ से दावा, लेकिन सवाल ये ना कि केसेस बढ़ कैसे रहे हैं सर, तस्करी के मामले कैसे बढ़ जा रहे हैं, सवाल फिर ये भी उठता है, सवाल ये भी ना तस्करी के मामले बढ़ कैसे रहे हैं। और विवेक शर्मा जी, अगर आप लोग तमाम सारी बातें कर रहे हैं, जितने मामले बढ़े हैं उतने हमने इनके अपराधियों को पकड़ा भी है। ठीक है, आज हमने अगर उसमें किया तो हमने सबसे ज्यादा अपराधी पकड़े जा रहे हैं, इसका मतलब तस्करी हो रही है ना, तभी तो पकड़े जा रहे हैं, यानी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ रहा है। विवेक जी, नहीं, ये तो आपका आरोप गलत है कि कांग्रेस की सरकार है कि हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा पूरा कंट्रोल है, और जहां जहां पे चीजें हो रही हैं। चलिए अब ये, अच्छा आप संदीप जी ये बात कर ही रहे हैं, तो अब ये बता दीजिए कितना और समय लगेगा ये खत्म करने में आपको? हमने पकड़ा है संदीप जी, ये भी बता दीजिए फिर कितना समय लगेगा खत्म करने में आपको? संदीप जी ये भी बता दीजिए कितना समय लगेगा खत्म करने में? सबसे ज्यादा तस्कर जो अपना इस तरह का जो, चलिए अब ये थोड़ा सा विवेक जी के पास में जा रहा हूँ। विवेक जी, सवाल ये कि आप लोग आरोप तो लगाना अच्छे से जान रहे हैं सर, लेकिन क्या जिम्मेदारी आप लोगों की है, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये हर हिमाचल के व्यक्ति की बात है, ये पूरे प्रदेश की बात है सर, आप लोगों की भी तो कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? मैं पहले मधुसूदन जी ने एक विषय खड़ा किया, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड तो जो है वो बेरोजगारी से क्रिएट होती है और सप्लाई कराती है सरकारों के संरक्षण में। मेरे मित्र सांख्यान जी को गुजरात अभी याद आ गया कि जिस शहर में बैठे हैं बिलासपुर में, वो तो हिमाचल प्रदेश का चिट्टा कैपिटल है। और वास्तविकता ये है कि 11 जनवरी 2025 की रिपोर्ट जो दी मुख्यमंत्री जी ने, जो अपनी रिपोर्ट पढ़ी है, उन्होंने कहा कि हमने पिछले गत 3 वर्षों में 16 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त किया है, गत वर्ष में 9 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। मैं सांख्यान जी से पूछता हूं, आप बताइए बिलासपुर में इस 9 करोड़ की संपत्ति जो जब्त हुई है, उसमें बिलासपुर का शेयर क्या है? अरे आपके जिले की हालत यह है कि आपका जिला एक चट्टा कैपिटल बन गया। 2015-16 में वो कौन सा नेता था
जिसके बेटे को के चक्कर में ये जो डेरा सेक्टर है वहां पे फ्लैग मार्च करने की जरूरत पड़ गई थी? किस सरकार ने संरक्षण दिलाया था? आप बताइए, आप क्या बात कर रहे हैं? आपके तो सारे नेता इसमें सम्मिलित है। आप बात कर रहे हैं ये HP 23 जो मंडी में पकड़ी गई, जिसमें 498 ग्राम वहां पर क्या बोलते हैं अपना ये जो ड्रग पकड़ा गया, वो गाड़ी किसकी थी? आप बताइए, आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो 900 चूहे खा के दिल्ली हज को चलेगी वाली बात हो गई। आपकी हालत यह है कि आपका ट्रक पेडलर जब पकड़ा जाता है तो आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट। विवेक जी, आरोप लगते रहेंगे सर, आरोप लगते रहेंगे, ये कभी नहीं थमेंगे, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं ये भी तो बताइए। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप खड़ा किया है। हमारे पद अधिकारियों को काम पे लगाया है। हमने पंचायतों में बोर्ड लगवाए हैं कि अगर उस पंचायत में कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है तो उस परिवार के ऊपर इतना दबाव डाला जाए कि उसका सामाजिक बहिष्कार हो। और बिलासपुर के ही घुमारवी जिले में हमने ये अपना घुमारवी क्षेत्र में हमने ये प्रयास प्रारंभ किया है और बाकी जगह भी किया है। हमारे लोग लड़ रहे हैं, हमारा विधायक तो बिलासपुर में भी इनके साथ लड़ रहा है, सुबह शाम लड़ रहा है। इन्होंने जिस तरह के बदमाश पाले हुए हैं, सारे ये सत्ता परिवर्तन कैसे होगा आप बताइए। ठीक है विवेक जी, रुकिए, अब थोड़ा सा संख्या साहब आऊंगा, थोड़ा सा आपको रुकना होगा। एक रिएक्शन पहले मधुसूदन जी से मैं लूंगा। मधुसूदन जी, सवाल यह है, शासन प्रशासन अगर ये निश्चय कर लें कि हमें इस तस्करी को रोकना है और युवाओं को नशे से दूर करना है, तो क्या ये काफी हद तक संभव नहीं हो पाएगा कि हम इसे रोकने में कामयाब हो जाएं? आपने जिस ओर इशारा किया, कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण वो भी है। जी, मैं आपसे सहमत हूं कि शासन प्रशासन काफी हद तक अंकुश लगा सकता है। जैसे प्रदेश सरकार ने अभी एक नई फोर्स खड़ी करने की योजना बनाई है, उसके लिए शायद एडवर्टाइजमेंट भी हो गई है, वो एक सराहनीय कदम है। इसके अलावा जिले के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। मैं बार बार ये कहता हूं कि नारी शक्ति का बहुत अहम रोल है इसमें। तो हमें अपनी नारी शक्ति को ना केवल जागृत करना पड़ेगा बल्कि उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो ऐसे लोगों के को नाम उजागर करें। और हमारा समाज जो एक नशे में व्यक्ति फंस जाता है उसको स्टिग्मा समझते हैं, माँ बाप बताते ही नहीं है कि हमारा बच्चा नशे में फंस चुका है। तो उसको स्टिग्मा समझने की बजाय उसकी बीमारी का इलाज करवाएं, उसका जो है वो डी एडिक्शन करवाएं और उसके बाद फॉलोअप कराना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, चूंकि समय कम है इसलिए बहुत छोटा छोटा एक एक रिएक्शन में विवेक जी और सांख्या साहब से ले लेता हूं। ठीक है विवेक जी, बहुत जल्दी से रख लीजिए अपनी आवाज, फिर एक साथ जवाब देंगे सांख्या जी आपकी बात का। बोलिए बहुत जल्दी से। इतना कहना है कि इधर उधर की ना तू बात कर, ये बता तेरे बादशाह की रहनुमाई में काफिला कैसे लुटा। लीजिए, शायरी लेकर आ गए सांख्या साहब, जवाब दीजिए बहुत जल्दी से। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं, विवेक भाई आज बड़े गुस्से में हैं। जहां तक बिलासपुर का सवाल है, तो बिलासपुर को आप चिट्टा कैपिटल जो कह रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि आप गलत कह रहे हैं। और बिलासपुर के अंदर अगर किसी नेता का बेटा या उसके परिवार का कोई सदस्य पकड़ा गया है तो उसके ऊपर बाकायदा कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है ना। और ये नहीं है कि सरकार में पकड़ा गया, वो पिछली सरकार में भी पकड़ा गया है। तो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि इस तरह की बात अगर आप करें, है ना। इस चीज के लिए विवेक भाई, लेट अस शेक हैंड विद अस, और उस तरह से इस मुहिम के लिए इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। ये बिलासपुर के किसी नेता के और उसके पुत्र की बात नहीं है। चलिए ठीक है, समय इतनी इजाजत दे रहा है मुझे आज, लेकिन हम उम्मीद ये करेंगे कि ये मुद्दा तेरी और मेरी सरकार की भेंट ना चढ़े, क्योंकि आप कहेंगे आपकी सरकार में ऐसा हुआ और वो कहेंगे कि आपकी सरकार में ऐसा हुआ, मगर ये मुद्दा गौर नहीं होना चाहिए। सरकार किसी की हो, एकजुट होकर नशे की कमर तोड़ने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका, संदीप जी आपका, मधुसूदन शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी। फिलहाल हिमाचल की बात में मेरे साथ इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।